हाय स्टूडेंट्स, रियल एकेडमी की हिंदी की आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मैं अध्यापक छगन भिसे पिछले 20 साल से हिंदी का अध्यापन कार्य कर रहा हूं। तो बच्चों, मैं एसएससी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई में 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के लिए अध्यापन कार्य करता हूं और आज हम एसएससी 8, 9, 10 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा टॉपिक व्याकरण से संबंधित जिसका शीर्षक है काल, हम देखने जा रहे हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। चलो शुरू करते हैं हम। काल। बच्चों, काल अर्थात हम साधारण सी बोलचाल की भाषा में कहेंगे समय। ठीक है, काल अर्थात समय। देखिए, मैं फिर से दोहराता हूं कि 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों भी कक्षा के लिए, एसएससी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये टॉपिक है। सो शुरू करते हैं। काल की परिभाषा क्या हो सकती है? तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अर्थात हमें यहां पर यह समझना है कि क्रिया का ऐसा रूप जिसके कारण हमें किसी क्रिया के होने का अथवा करने का पता चलता है। तो काल परिवर्तन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि काल परिवर्तन में क्रिया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि क्रिया कहते किसे है, क्रिया होती क्या है। बहुत सारे छात्र क्रिया समझते नहीं, जानते नहीं है। तो क्रिया मतलब साधारण सी भाषा में हम कह सकते हैं कोई काम या कोई कार्य या कोई कृति, जिसे हम कह सकते हैं क्रियापद या क्रिया। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। देखो, जैसे कि क्रिया है यहां पर खाने की, क्रिया है खाना। अब काल के अनुरूप, काल के अनुसार क्रिया का रूप किस तरह से बदलता है। यहां पर वर्तमान काल है तो क्रिया खाना है तो खाता हूं हुआ है। भूतकाल का रूप है तो खाया था हुआ है और भविष्य काल का रूप है तो खाऊंगा। क्रिया एक ही है, खाना, पर परिवर्तन किस प्रकार हुआ है? खाता, खाया और खाऊंगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। काल के मुख्यतः हम देखते हैं 3 प्रकार के भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्य काल। बच्चों, वर्तमान काल अर्थात चल रहा समय, भूतकाल बीता हुआ समय, भविष्य काल आने वाला समय। इस तरह से हम साधारण बोलचाल की भाषा में चल रहा समय, बीता हुआ समय और आने वाला समय कह सकते हैं, है ना। यहां तक समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, हम एक वाक्य लेंगे। यहां पर वाक्य है कि राम पत्र लिख रहा था। जैसे मैंने आपको कहा था कि काल परिवर्तन करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्रिया कहां पर है वाक्य में। ठीक है ना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्रिया। तो इस वाक्य में क्रियापद है लिखना, लिखने की क्रिया है, बराबर है। काल परिवर्तन करते समय हमेशा ध्यान में रखिएगा, यह सबसे पहला काम है आपका कि वाक्य में आई हुई क्रिया को फाइंड आउट करना, उसे ढूंढ निकालना। ठीक है, तो हमने यहां पर इस क्रिया को ढूंढ निकाला है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अब यह जो वाक्य है हमें हर एक काल में इसे परिवर्तित करते जाना है। चलिए, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद: सामान्य, अपूर्ण तथा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, और बच्चों, वर्तमान काल के काल सूचक शब्द यहां पर आप देख सकते हैं है और हूं। वर्तमान काल के वाक्य के अंत में जुड़कर है हूं लिंग और वचन के अनुसार जुड़ेंगे और यह साबित करेंगे कि यह जो वाक्य है यह किस काल का है, कौन से काल का है। यहां पर आप देख सकते हैं, पहला है जिस पे अनुस्वार नहीं दिया है, दूसरा जिस पर अनुस्वार है और तीसरा है हूं।
पहला आपको एक वचन, कर्ता अगर एक वचन में है वाक्य में, कर्ता सब्जेक्ट अगर एक वचन में है तो पहले वाला है इस्तेमाल करना है जिसमें अनुस्वार नहीं है। दूसरा जिस पर अनुस्वार है, कर्ता अगर बहुवचन में है तब आपको जो अनुस्वार जुड़ा है वो वाला है इस्तेमाल करना है। और हूं जब खुद के बारे में बोलना लिखना हो तो हूं का प्रयोग करना है वाक्य के अंत में। समझ गए बच्चों? ये वाला है एक वचन। दूसरा जिस पर अनुस्वार है बहुवचन के लिए, जैसे मीरा भजन करती है, पहला है आएगा। लोग भजन करते हैं तो अनुस्वार वाला। और मैं भजन करता हूं तो हूं जिस पर चंद्रबिंदी है। समझ गए आप लोग? तो आइए अभी हम जो वाक्य हमने देखा था, राम पत्र लिख रहा था, यह वाक्य है हमारा, ठीक है ना? आप देख सकते हैं फिर से, राम पत्र लिख रहा था। यह वाक्य लेकर आना है हमें सामान्य वर्तमान काल में। अब सामान्य वर्तमान काल का नियम क्या है वो सबसे पहले जानना जरूरी है। तो नियम यह कहता है कि जहां क्रिया है, वाक्य में आपने देखा है कि क्रिया कहां पर है, कौन सी है, लिखना यह क्रिया है, तो क्रिया के साथ ताती ते प्रत्यय जोड़ना है। क्रिया के अंत में ता, ती और ते ये प्रत्यय जोड़ना है लिंग और वचन के अनुसार, और प्लस उसके बाद में है हूं, इनमें से कोई एक जो मैच कर रहा हो। ठीक है ना? राम करता है तो राम एक वचन में है तो यही वाला है आएगा, बहुवचन होता तो ये आता, बराबर है। और अगर कर्ता की जगह पर मैं होता तो फिर हूं आता था। ठीक है? समझ गए आप नियम? सामान्य वर्तमान काल का नियम है क्रिया प्लस ता ती ते प्लस है हूं। यह नियम आपको ध्यान में रखना है बस। ठीक है? तो लिंग और वचन के अनुसार हमने तातीते जोड़ना है और है हूं, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो आप बच्चों बता सकते हो कि उत्तर क्या हो सकता है इसका? जरा गेस करिए फटाफट। और आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना मत भूलिएगा। तो देख सकते हैं आपने जो गेस किया है उत्तर सही है या गलत है। देखिए, राम पत्र लिखता है, यह वाक्य हमने क्या किया है कि जो क्रिया है लिखने की, इस क्रिया के साथ हमने यह प्रत्यय लिया है ता, और फिर काल सूचक शब्द लिया है। हो गया वाक्य, राम पत्र लिखता है। तो यह नियम दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। सामान्य वर्तमान काल का क्रिया प्लस तातीते प्लस है हूं, लिंग और वचन के साथ इनका इस्तेमाल करना है। हम आगे बढ़ते हैं अपूर्ण वर्तमान काल की ओर। उम्मीद करता हूं यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य आप समझ गए होंगे। अब हमें बढ़ना है आगे। अपूर्ण का मतलब क्या है दोस्तों? क्रिया शुरू तो हुई है लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुई है। हमारे बोलने अथवा लिखने तक क्रिया समाप्त नहीं हुई है, शुरू हुई है पर समाप्त नहीं हुई। तो अपूर्ण वर्तमान काल का नियम क्या कहता है यह भी आपको ध्यान में रखना है। अपूर्ण वर्तमान काल का नियम है क्रिया प्लस रहा, रही, रहे, लिंग और वचन के अनुसार। कर्ता के लिंग और वचन, कर्ता माने सब्जेक्ट, ध्यान में रखिएगा, कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार आपको रहा, रही या फिर रहे। अगर कर्ता एक वचन पुल्लिंग है तो रहा, बराबर है। एक वचन स्त्रीलिंग है तो रही, और बहुवचन में है तो रहे। ठीक है? यह कहां जोड़ना है आपको? क्रिया के आगे, और फिर उसके बाद वो चीज काल सूचक शब्द जो काल को सूचित करेगा, है हूं, इनमें से कोई एक वाक्य के अंत में रखना है, बस आपको वाक्य मिल जाएगा। तो क्या गेस किया है दोस्तों आपने? क्या होगा वाक्य? आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। जो भी आपका उत्तर होगा हम प्रतीक्षा करेंगे। देखिए उत्तर आपने जो कमेंट बॉक्स में लिखा है क्या उसके मिलता है या नहीं। राम पत्र लिख रहा है, बराबर है, बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। राम पत्र लिख रहा है। देखो ये लिखने की क्रिया, नियम क्या कहता है? क्रिया, उसके आगे प्लस रहा, रही, रहे, इनमें से कोई एक,
जो लिंग और वचन के अनुसार सही होगा। और फिर काल सूचक शब्द, कर्ता एक वचन में है इसलिए हमने लिया है। समझ गए आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे मैं बढ़ता हूं। अब है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या है कि क्रिया शुरू भी हुई और समाप्त भी हुई, बराबर ना? क्रिया शुरू हुई और समाप्त भी हुई है। यहां पर थोड़ा सा नियम आपको ध्यान में रखने की जरूरत यह है कि देखो, यहां कर्ता के साथ जुड़ता है ने। कर्ता माने सब्जेक्ट, और हमारा कर्ता है राम, सब्जेक्ट है राम। तो कर्ता के आगे उसका जो कारक चिन्ह होता है वह जुड़ेगा। लेकिन कहा, जब कभी क्रिया पूर्ण होगी वहां पर कर्ता के साथ आपको ने का प्रयोग करना है। लेकिन हर वाक्य में कर्ता के साथ ने नहीं जुड़ेगा। जो वाक्य सकर्मक क्रिया का है, माने उसमें कर्म भी है और क्रियापद भी है, उस वाक्य में कर्ता के साथ जुड़ना है ने, बराबर है? और उसके बाद प्लस क्रिया, क्रिया है हमारी लिखने की, ठीक है? अब क्रिया के साथ क्या जुड़ेगा? तो क्रिया के साथ जुड़ेगी ये मात्राएं, आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा। आ की मात्रा मतलब काना, ई की मात्रा चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो वेलांटी, और ए की मात्रा मतलब आ की मात्रा ये वाला काना, ई की मात्रा मतलब वेलांटी, ठीक है, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, और ए की मात्रा मतलब ये वाली मात्रा, ठीक है? हां, कभी कभी या भी जुड़ जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो मात्रा क्रियापद के साथ जुड़ती है, आ, ई और ए की मात्रा या फिर या की मात्रा, तो इसी से वह जो क्रिया का रूप है वह पूर्ण हो जाता है। मतलब हमें वहां पर यह प्रूव होता है कि यह क्रिया पूर्ण हुई है। क्रिया को पूर्ण रूप में लेकर आने के लिए आपको आ या फिर ई या फिर ए या कभी कभी या क्रिया के साथ जोड़ना होगा। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जब कभी पूर्ण वाक्य होगा, क्रिया का पूर्ण रूप आपको दिखाना होगा, उस समय अगर सकर्मक क्रिया है मतलब कर्म भी है और क्रियापद भी है वाक्य में, तो कर्ता के साथ सब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा ने, यह उसका कारक चिन्ह है। उसके बाद क्रियापद के लिए यह मात्राएं आती है, ठीक है ना? और अंत में जुड़ता है काल सूचक शब्द, जैसे कि है और हूं, ठीक है बच्चों? तो आप बता सकते हो कि उत्तर क्या आएगा इसका? हमने क्या किया है? कर्ता के साथ ने जोड़ा है, क्रियापद के साथ मात्राएं लगाई है, काना, वेलांटी और ऊपर की मात्रा, ठीक है? तब जाकर क्रिया पूर्ण होती है। और उसके बाद अंत में जुड़ता है काल सूचक शब्द, जो कि वर्तमान के काल सूचक शब्द यहां पर आप देख सकते हैं, है, हूं, इनमें से कोई एक, ठीक है? तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखकर भेजिएगा, हम प्रतीक्षा करेंगे। और देखिए कि आपके उत्तर के साथ यह हमारा उत्तर मेल खाता है या नहीं। देखिए, राम ने पत्र लिखा है, देखो ने कर्ता के साथ जुड़ा है, कर्ता राम है तो ने आया। लिखने की क्रिया है, यहां पर आ की मात्रा जुड़ी है, लिखा। अगर चिट्ठी होती तो लिखी, और बहुत सारे पत्र होते तो लिखे। आ, ई और ए की मात्रा जुड़ती है, और कभी कभी या, जैसे कि राम ने खाना खाया, ऐसे है। तो इस तरह से यह वाक्य है, राम ने पत्र लिखा है। देखो वर्तमान के सारे वाक्य एक बार देखिए। सामान्य वर्तमान काल, राम पत्र लिखता है, अपूर्ण लिख रहा है, और राम ने पत्र लिखा है, पूर्ण वर्तमान काल। यह नियम आपको ध्यान में रखने हैं, और यही नियम आगे जाकर के भूतकाल और भविष्यकाल में भी आपको काम आएंगे, खास करके अपूर्ण और पूर्ण के नियम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वर्तमान काल के तीनों प्रकार आपको समझ में आए होंगे। चलिए, अब है भूतकाल। भूतकाल का वाक्य बहुत आसान है, बहुत सरल है।
यहां पर हमने पूर्ण में लिखा है कि राम ने पत्र लिखा है, यह वाक्य हमने लिया। भूतकाल में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि भूतकाल के काल सूचक शब्द थाथी थे है, वाक्य के अंत में थाथी थे जुड़ने से पता चलता है कि यह वाक्य भूतकाल का है। ठीक है, तो आपको वो जो वाक्य है पूर्ण वर्तमान काल का, वही वाक्य यहां पर ले रहा है। और एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पर देखो थाथी थे, मैंने यहां पर काल सूचक शब्द रखे तो जरूर है, परंतु उसका इस्तेमाल करना नहीं है। कहां पर? सामान्य भूतकाल में। भूतकाल के काल सूचक शब्द जरूर है, थाथी थे, परंतु यहां पर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो। वजह यह है इसकी कि भूतकाल सामान्य में आपको यह दिखाना होता है कि क्रिया अभी अभी बोलने या लिखने से जस्ट पहले कंप्लीट हुई है, उसे ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए हम थाथी थे का उपयोग नहीं करेंगे। एकमात्र यही एक ऐसा वाक्य है जिसमें सामान्य भूतकाल में वाक्य के अंत में कोई भी काल सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बस ये बात अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, तो वही वाक्य यहां पर हमें लेना है। हां, लेकिन क्रिया जरूर पूर्ण होती है, इसलिए वाक्य वही जो राम ने पत्र लिखा है नहीं हम लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कोई भी काल सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो राम ने पत्र लिखा, केवल ऐसा ही होगा। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं कि हमने यहां पर यह साबित करना है कि क्रिया बोलने अथवा लिखने से जस्ट पहले कंप्लीट हुई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। यहां पर क्रिया का पूर्ण रूप आपको जरूर दिखाना है, क्रिया पूर्ण हुई है यह बताना है, परंतु काल सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखो, अपूर्ण है अभी भूतकाल, काल सूचक शब्द है थाथी थे। नियम वही जो हमने अपूर्ण वर्तमान काल में देखा, वही नियम है, कोई भी बदलाव नहीं है। रहा, रही, रहे का प्रयोग करना है, और अंत में जहां पर हमने काल सूचक शब्द है हूं का प्रयोग किया है, लेकिन यहां पर भूतकाल है, इसलिए हम थाथी थे का प्रयोग करेंगे लिंग और वचन के अनुसार। सेम सेंटेंस रहेगा। अगर केवल कुछ बदलता है तो वह काल सूचक शब्द ही, इसके अलावा और कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, नियम वही, क्रिया प्लस रहा, रही, रहे प्लस थाथी थे, माने क्रिया के साथ रहा, रही, रहे जोड़ना है। रहा, रही, रहे से पता चलता है कि क्रिया अपूर्ण है, अपूर्ण अवस्था में है, शुरू तो हुई पर समाप्त नहीं। और अंत में थाथी थे आप अगर जोड़ते हो तो पता चलता है कि यह भूतकाल है। सो बताइए वाक्य कैसे होगा, जरूर भेजिए हमें कमेंट बॉक्स में। देखो, वाक्य इस प्रकार है, राम पत्र लिख रहा था। ये रहा, रही, रहे का हमने प्रयोग किया लिंग और वचन के अनुसार। राम जो है करता है एक वचन में, इसलिए रहा, और इसीलिए एक वचन है तो था। स्त्रीलिंग होता तो थी, बहुत सारे लोग होते तो थे। ठीक है, राम पत्र लिख रहा है और यहां पर राम पत्र लिख रहा था, कोई फर्क नहीं है, सिवाय और सिवाय काल सूचक शब्द के। यहां पर है आया है इसलिए वो वर्तमान बता रहा है, और यहां पर था आया है इसलिए ये भूतकाल बता रहा है। रही बात रहा, रही, रही की, तो रहा, रही, रहे ये आपको बताएगा कि यह क्रिया अपूर्ण अवस्था में है। राम पत्र लिख रहा था माने ये होता है अपूर्ण, और था से मतलब है भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। समझ गए आप लोग? आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, अब है पूर्ण भूतकाल। अब देखिए, पूर्ण भूतकाल में नियम वही है जो हमने पूर्ण वर्तमान काल में देखा है, और वही नियम यहां पर हम देख रहे हैं पूर्ण भूतकाल में। नियम कैसा है? कर्ता के साथ ने जोड़ना है, फिर क्रिया के आगे आ, या, ई और ए की मात्रा, जैसे हमने पहले ही देखा है। लेकिन फर्क यहां पर सिर्फ इतना है हूं की जगह पर थाथी थे, क्योंकि भूतकाल है इसलिए। वाक्य भी वही होगा, वहां पर राम ने पत्र लिखा है, यहां पर राम ने पत्र लिखा था।
क्योंकि भूतकाल है। कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल वही वाक्य होगा। राम ने पत्र लिखा था। देखिए यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो राम ने पत्र लिखा, ने आया है और आ की मात्रा जुड़ी है क्रियापद के साथ। इसका मतलब यही होता है कि वाक्य पूर्ण अवस्था में है, क्रिया पूर्ण अवस्था में है। और था लगाने से वो बताता है कि ये पूर्ण तो है लेकिन भूतकाल में है। यहां पर भी राम ने पत्र लिखा, यहां तक अगर हम देखेंगे तो क्रिया पूर्ण अवस्था में है। कैसे पूर्ण अवस्था में चली गई? कि हमने ने जोड़ा है और आ की मात्रा लगाई है। इसी से पता चलता है कि क्रिया पूर्ण अवस्था में चली गई है, यह क्रिया का पूर्ण रूप है। परंतु आगे जुड़ा है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल, और यहां पर थाथी थे जुड़ा है, इसलिए पूर्ण भूतकाल। उम्मीद करता हूं कि वर्तमान के साथ साथ आप लोग भूतकाल के भी 3 रूप समझ गए होंगे। देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, राम ने पत्र लिखा, कोई काल सूचक शब्द नहीं, क्रिया जरूर यहां पर पूर्ण है, क्रिया का पूर्ण रूप दिखाया जा रहा है। यहां पर अपूर्ण अवस्था है, और अपूर्ण अवस्था के लिए पता है आपको कि आपको रहा रही रहे का प्रयोग करना होगा लिंग और वचन के अनुसार। राम पत्र लिख रहा था, आगे पूर्ण अवस्था में है, पूर्ण रूप दिखाना है तो ने का प्रयोग आवश्यक है। जब कहीं आपको क्रिया पूर्ण रूप में ले जानी होती है तो कर्ता के आगे ने और क्रियापद के साथ आ, ई और ए की मात्रा, तो हमने आ की मात्रा जोड़ी है, लिखा। राम ने पत्र लिखा, यहां तक हो गई क्रिया पूर्ण, और था जोड़ने से हो गया भूतकाल, माने पूर्ण भूतकाल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला जो हमारा काल है वो है भविष्य काल, और काल सूचक शब्द है गा गी गे। अंत में जब जुड़ेंगे तो पता चलेगा कि यह वाक्य भविष्य काल का है। ठीक है, तो क्रिया प्लस गा गी गे, क्रिया के आगे आपको जोड़ना है। आने वाले समय में क्रिया होगी, कल परसों पता नहीं, लेकिन आने वाला समय। तो वाक्य के किस प्रकार होगा देखिए, जरा गेस कीजिए आप लोग, और भेजिए जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो चेक करते हैं आपने जो लिखा है, जो भेजा है वाक्य, क्या सही है या नहीं। राम पत्र लिखेगा, ठीक है, किस प्रकार है आया है वाक्य, राम पत्र लिखेगा, आने वाले समय में क्रिया होगी। आगे बढ़ते हैं हम अपूर्ण भविष्य काल की ओर। अब काल सूचक शब्द हमें पता है, वाक्य के अंत में जुड़ेगा गा गी गे, ठीक है ना। तो अपूर्ण में नियम हमारा वही है जो आप लोगों ने अपूर्ण वर्तमान में देखा, अपूर्ण भूतकाल में देखा, और अपूर्ण भविष्य काल में भी वही नियम है। मतलब क्या, रहा, रही और रहे लिंग वचन के अनुसार। ये रहा रही रहे का मतलब ही अपूर्ण है। क्रिया जब अपूर्ण अवस्था में होती है, किसी भी काल में रहने दो, वर्तमान रहने दो, भूतकाल, भविष्य काल, रहा रही रहे का प्रयोग होगा ही, अगर क्रिया अपूर्ण अवस्था में आपको बतानी है तो। ठीक है, तो क्रिया के साथ जुड़ेगा रहा रही रहे लिंग और वचन के अनुसार, फिर अंत में काल सूचक शब्द होगा होगा, होंगी और होंगे। ठीक है, तो आप देखिए वाक्य किस प्रकार होगा, आप लिख सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, और देखते हैं, चेक करते हैं कि आपने जो लिखा हुआ सेंटेंस सही है या गलत। देखिए, राम पत्र लिख रहा होगा, आप यहां पर देख सकते हैं राम पत्र लिख रहा, यहां पर भी राम पत्र लिख रहा, और यहां पर भी दोस्तों देखो आया है राम पत्र लिख रहा। क्या फर्क है, अपूर्ण अवस्था है तो बिल्कुल ऐसे ही वाक्य आएगा। हां, यहां पर यहां तक मतलब होता है कि क्रिया अपूर्ण है, और है जुड़ने से हुआ वर्तमान, इसका मतलब वर्तमान, था का मतलब भूतकाल। वैसे होगा का मतलब होगा फिर भविष्य, अर्थात भविष्य काल। ठीक है बच्चों, तो राम पत्र लिख रहा होगा, सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी सेंटेंस सब एक ही जैसे है। राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा था, और भविष्य काल है इसलिए राम पत्र लिख रहा होगा।
क्लियर? मैं आगे लेकर चलता हूं आपको पूर्ण भविष्य काल की ओर। पूर्ण भविष्य काल में भी नियम बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव नहीं है। नियम वही, कर्ता के साथ आपका ने कारक चिन्ह आएगा, फिर क्रियापद के साथ मात्राएं जुड़ेगी, आ की, या की, ई और ए की मात्रा। और अब यहां पर काल सूचक शब्द है होगा, होगी और होंगे। नियम बिल्कुल वही है। क्या होगा सेंटेंस? देखिए, वाक्य है राम ने पत्र लिखा होगा, बस। अब यहां पर पूर्ण के आप सभी वाक्य अगर देखेंगे, राम ने पत्र लिखा है, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा होगा, बिल्कुल एक जैसे ही वाक्य है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसमें। केवल काल सूचक शब्द का फर्क है। ये तीनों वाक्य पूर्ण में, तीनों वाक्य अपूर्ण में, यहां पर थोड़ा सा फर्क है, तो ये नियम हम ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य और भी हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे रियल एडुटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।